नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट में। तो बच्चों, आज अपन लोग अपनी सीटेट की 5वीं क्लास पढ़ेंगे। इसके पहले भी हमने इसकी 4 क्लास पढ़ा दी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो समय निकाल जरूर एक बार देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिल जाएगी। यहाँ बच्चों हम जो भी मैथ पढ़ा रहे हैं एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। अगर आप पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी टाइम से आपने मैथ अगर नहीं पढ़ी तो काफ़ी अच्छे से आपको सारी चीज़ समझ में आती जाएंगी। अगर आप इनकेस किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो वो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा जरूर। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपन लोग क्लास को स्टार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 4/8/17 को शुक्रवार है, तब 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो यहाँ पे बच्चों अपन को क्या डेट दे दी, 4 है, 8 है, 17 है। इस डेट के बाद, इस डेट को बच्चों क्या बोल रहा है कि शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो बोला 61 दिन के बाद क्या होगा, 61 दिन के बाद अगला दिन क्या होगा। देखो, जो दिन दिए रहते हैं बस दिन से अपन को पूरा काम करना है। जो 61 दिन दिए उनको अपन क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अब 7 से डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिन के बाद जैसे ही अपना 8वां दिन होगा तो वही नंबर वही डे रिपीट होने लगता है। ये तो पता है आपको, है ना। इसीलिए अपन तो 7 से अपन डिवाइड करेंगे तो 7 8 या 56। 8 टाइम गया 50 से रिमाइंडर कितना बच गया बच्चों अपना यहाँ पे 5 अपना रिमाइंडर बच गया। तो जितने टाइम कंप्लीट डिवाइड हो गया हमें इससे मतलब नहीं है, जितना भी शेष बच गया अपन को इससे मतलब है। ठीक। तो यहाँ पे बच्चों ये कितने दिन हो गए थे इसको, अभी शुक्रवार था। शुक्रवार के बच्चों क्या है, जो जितने भी शेष बचे हैं वो जो डेट दिया उसमें जोड़ दो इसको। 5 दिन जोड़ेंगे, शुक्रवार 5 दिन जोड़ेंगे तो अपना कौन सा दिन होगा बच्चों, बुधवार। बुधवार हो गया। लेकिन इसने पूछा किसका है, बुधवार के बाद, मतलब 61वें दिन के बाद। 61वां दिन तो आपका क्या पड़ रहा है, बुधवार पड़ रहा है। मतलब 61वें दिन के बाद बताओ क्या होगा। तो 61वें दिन के बाद एक दिन जोड़ लो, यानी बुधवार। 61वें दिन यानी बुधवार पड़ रहा, बुध के बाद बच्चों क्या आएगा अपना, गुरुवार। क्या आएगा अपना यहाँ पे, गुरुवार। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ये रहा। ये क्वेश्चन बच्चों काफी ज्यादा आसान है, बच्चों ने इसको हुआ बना के रखा हुआ है। देखो, काफी आसान तरीके से अपन इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। निकालना क्या है अपन को, y - x का मान निकालना है। देखो, हमेशा को पता है कि जो कंप्लीट जो लाइन होती है आपकी कितने की होती है, पूरी 180 की होती है। 180 में से 110 तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंदर वाला कितना बचा होगा, 180 में से 110 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना 70। तो यानी कि जे वाई है तो जे दोनों वैल्यू अपन समान होती है। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे कितने निकाल दी अपन ने, 70 निकाल दी है। अब एक्स वैल्यू निकालेंगे, ये पूरी लाइन कितने की होती है बताया हमने, 180 की होती है। 180 में से 120 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दोनों का डिफरेंस निकालें कितना बचेगा यहाँ पे अपना 60। तो 60 यहाँ, यानी बाई की वैल्यू कितनी निकल गई, जो बाई की वैल्यू यहाँ है वही अपनी यहाँ है। वाई की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू ये वैल्यू वैल्यू दोनों समान होती है। अगर यहाँ पे 60 है तो एक्स की वैल्यू ही 60 है। बस इसका मतलब इतना था। यानी कि एक्स इक्वल टू कितना निकल के आ गया बच्चों अपना 60। दोनों का डिफरेंस डिफरेंस कितना निकलेगा यहाँ पे 10। डिफरेंस कितना निकलेगा यहाँ पे बच्चों अपना 10 निकल जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आएंगे यहाँ से। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि किसी दुकानदार को एक वस्तु 390 रुपये बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। तो किसी भी चीज़ को आप लोग बेचोगे, ध्यान रखना इस चीज़ का। कभी भी आप कोई भी आर्टिकल बेच रहे हो, बेचते टाइम आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो जो भी आपको परसेंट वाली वैल्यू दी हो, जैसे कि बोल रहा है कि बेचते टाइम 10% का लाभ हो रहा है, बेचते टाइम 5% की हानि हुई, कुछ भी हो रहा है बेचते टाइम, तो ये परसेंट वाली वैल्यू हमेशा अकाउंट में लिखा करो आप लोग, उसका सीपी निकालने के लिए। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, बोल रहा है कि 390 में बेचने पर कितनी बेच रहा है यहाँ पे, ये बेच रहा है यहाँ पे 390 में बेचने पर कितने का लाभ होता है, 20% का। तो 120 लाभ में 100 में जोड़ते हैं, तो जब परसेंट आएंगे तो अपन में कितना आएगा, 100। 100 मल्टीप्लाई होकर कहाँ पहुँच जाएगा आपका, ऊपर। ठीक है, तो हम हर बार साहब उसको ऊपर ही लिखेंगे, आप समझ जाएगा। तो हमने इसको यहाँ लिख लिया 100। अब इसको काट लो, जीरो से जीरो काटेंगे, 390 ये ठीक है। चलो 3 से अपन यहाँ पे काटेंगे इसको, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 से अपन ने काटा, 3 चौको 12, और यहाँ पे 3। ठीक है, 4 से अपन यहाँ पे काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से काटा, 2 एकम 2, 2 छक्के 12 और 2 पंजे 10, 2 से अपन ने से काटा, 2 पंजे 10, मल्टीप्लाई करके कितना, 55 25, 6 पंजे 30 और 2 25।
तो 325 यानी राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़ के 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत बताओ कितना है। जनसंख्या कितनी बोला है, 60,000। पहले कितनी, 60,000 थी, अब बढ़ के कितनी हो गई, 65,000 हो गई। तो दोनों के बीच में कितने की वृद्धि हुई यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वृद्धि बच्चों हुई है कितनी की हुई है, सीधी सीधी 5,000 रुपये की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वृद्धि प्रतिशत निकालना है। वृद्धि कितनी की हुई यहाँ पे, 5,000 की। तो जो कभी भी वृद्धि हो अपन में कौन सा नंबर आएगा, वृद्धि में से छोटे नंबर से होती है। दोनों में देखो छोटा नंबर कौन सा है, 60,000 छोटा है, 65,000 छोटा है, आप बोलो उसे 60,000 छोटा है। तो 60,000 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 3 जीरो से अपनी 3 जीरो हटाएंगे, 1 जीरो से अपनी 1 जीरो हटेगी, 2 से अपन यहाँ पे काटेंगे 25 बार, 2 से अपन काटेंगे 2 तिया 6, 3 अट्ठे 24 यानी 8 तिया, सॉरी 8 सही 1/3%। यहाँ पे अपना एकदम परफेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। अगर आपके मन में यहाँ तक किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो वो आप हमसे पूछिएगा। वैसे हमें लगता नहीं आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खा पाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला क्या बताया था हमने आपको, इसका फॉर्मूला जो होता है M1D1H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2H2 अपॉन W2। ठीक है, तो M क्या होता है बच्चों, जितने भी आदमी काम कर रहे हैं, D यानी जितने दिन काम कर रहे हैं, जैसे लिखा है 30 दिन, H यानी कि आवर्स, कितने घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे होता है 40 व्यक्ति 30 दिन 4 घंटे काम करके इतना काम कर सकते हैं। और नीचे क्या आता है, W होता है वर्क, यानी जितना भी वो काम कर रहे हैं उस वाली वैल्यू को हमेशा अपन लोग अपॉन में लिखते हैं। ठीक है, देखो M, तो कितना बच्चों यहाँ पे 40 व्यक्ति हैं 30 दिनों में कितना कर रहे हैं 200। M2 क्या लिखा है, कितने दिनों में, 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति कितने दिन, दिन नहीं पता, X 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। ठीक है, 1 2 1 2। ठीक है, 5 से अपन ने यहाँ काटा, 5 छक्का 30, 6 से अपन ने काटा, 6 पंजे 30, 2 से यहाँ पे काटा अपना 20 बार, 20 पाना कितना हो गया 100। ये कितना हो जाएगा आपको बच्चों 100, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी अगर समस्या हो तो पूछो। समस्या नहीं है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात करो। तो यहाँ बच्चों करना है क्या, अपन को समचतुर्भुज की जो भुजाएं होती हैं वो ज्ञात करना है। चलिए बच्चों भी ज्ञात कर देते हैं अपन लोग। देखो जैसे ये बन गया अपना समचतुर्भुज। ठीक है, ये यहाँ पे इसके विकर्ण यानी कि डायगोनल होगा, एक डायगोनल आपका ये हो गया, एक डायगोनल आपका ये हो गया। ठीक है, अब डायगोनल बच्चों देखो जब अपन लोग डायगोनल इसमें लिखते हैं ना, जैसे कि दो विकर्ण, एक 16 का एक 12 का है, तो एक विकर्ण अपना ऐसा है ये वाला, एक विकर्ण अपना ऐसा है। तो हुआ क्या, जो देखो इस वाले विकर्ण ने इसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर काटते जा रहे हैं तो एक दूसरे को एक पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ये। जैसे कि मान लो एक अपना 16 दिया, मान लो ये वाला 16 है, जब ये वाली लाइन 16 है, 16 को इस वाली लाइन ने काट दिया तो 16 को दो बराबर भागों में काटेगा हमेशा। जो 16 का आधा 8, 8 यहाँ होगा 8 यहाँ होगा। ये कितना दिया है, 12 दिया है टोटल, ये लाइन कितनी दी 12, तो 6 अपना यहाँ होगा 6 अपना यहाँ होगा, मतलब दोनों को बराबर बराबर भागों में ये अपना बांटेगा। इतना हो जाता है ये। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को।
तो 16 दिया, 16 का आधा कितना होगा, 8 यहाँ हो गया, 8 यहाँ हो गया। 12 दिया है तो इन 6 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया। जोड़ो दोनों का पूरा डायगोनल कितने का होगा, 12 का हो जाएगा। ये पूरा कितने का, 16 का हो जाएगा। और यहाँ पे एक दूसरे को काटती हैं, वहाँ पे अपना 90 डिग्री का एंगल बनता है। और कोई भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल अपना 90 डिग्री बन गया तो वहाँ पे हमेशा क्या लगती है, टेम्पलेट। जैसे कितना दिया यहाँ पे, 6 दिया है, 8 दिया, तो ये कितना हो गया अपना, 10 हो जाएगा। 6 8 10, ये अपना यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 8 10। ठीक है। टेबलेट क्या होता है, टेबलेट हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, चैनल पे अपलोड है वीडियो, तो जाके एक बार देख लीजिएगा। क्लियर है, उम्मीद करेंगे आपको यहाँ तक हर चीज़ काफ़ी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 पेन का क्रयमूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ का वित्तीय से बताओ कितना होगा। क्या बोला, 8 पेन का क्रयमूल्य, 8 पेन का क्रयमूल्य यानी 8 पेन का सीपी 6 पेन के विक्रय मूल्य, 6 पेन के विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस के दोनों आपस में क्या है, ये बराबर है। काटेंगे, 2 से अपन काटेंगे, 2 चौको 8, 2 से अपन काटेंगे, 2 तिया 6। ये कितना हो गया अपना, 4 CP इक्वल टू 3 SP। अब CP के सामने कितना लिखा है बच्चों, 3, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी बच्चों इसकी, 3। और बेचने वाला मूल्य कितना हो गया इसका, बेचने वाला मूल्य हो गया 4। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो ध्यान समझना, खरीदी थी अपन ने 4 रुपए की, बेच कितने की थी अपन ने, सॉरी खरीदी थी अपन ने 3 रुपए की, और बेच कितने की थी, 4 रुपए की बेच दी, यानी सीधा सीधा अपन ने 1 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो अब बोल रहा है भैया कि जो प्रॉफिट आपने अर्न किया है उसका प्रतिशत बताओ। ठीक है, हमने 1 का प्रॉफिट किया, प्रॉफिट अभी मैंने बता रखा है, प्रॉफिट जब भी होता है हमेशा छोटे नंबर पे होता है। अब 3 और 4 में छोटा नंबर कौन सा है अपना, 3 है। तो 3 अपन में देखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, सॉल्व करने में कितना हो जाएगा बच्चों अपना, ये 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3% अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताओ यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो या फिर आपको कोई भी चीज़ यहाँ तक समझ में नहीं आई हो तो पूछो। नहीं यहाँ तक किसी को समस्या, चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ से पढ़ लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 3 पेन 2 पेंसिल और 4 रबर का जो बच्चों मूल्य दिया हुआ है वो दिया है 92 रुपीज़ है, तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का जो मूल्य दिया हुआ है वो 68 रुपये है। तब 24 पेन का मूल्य कितना होगा, 24 पेन का मूल्य पूछा गया है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन यहाँ पे देखो, क्या दिया है यहाँ पे, 3 पेन, 3 पेन है, क्या बोला है, 2 पेंसिल है, 3 पेन 2 पेंसिल और जो 4 क्या है रबर है, का मूल्य कितना दिया हुआ बच्चों, 92 रुपये दिया है। ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ उसमें, आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपये है। ध्यान समझना, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इस चीज़ को यहाँ सॉल्व कर ले पढ़ लो। देखो आगे क्या दिया है इसमें, 8 पेंसिल, 8 पेंसिल, 8 पेंसिल और 16, 8 पेंसिल और 16 रबड़ का जो मूल्य है वो कितना दिया हुआ है, 68 रुपये है, ये दिया है। और यहाँ पे 3 पेन 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य दिया है। इसके मतलब थोड़ा सॉल्व कर लें, 4 से काट लें, 4 से काटें मतलब कितना हो जाएगा, 4 दोनों यार, यानी 4 पेंसिल प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 चौको 16 यानी 4 रबड़ और 16 चौको 14, कितना होगा यहाँ पे, ये इतना हो गया। यानी 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य कितना निकाल लिया अपन ने, 17, 17 चौको 68, क्योंकि यहाँ 68 है, 64 नहीं लिखा है। ठीक है, क्योंकि 4 से अपन ने काटा पूरा, 17 चौको कितना हुआ 14, 17 यहाँ 4 से काटा 4 चौको 16 और 4 से काटा 4 दूनी 8, यानी 2 पेंसिल 2 पेंसिल 4 रबड़ का मूल्य कितना निकाल लिया अपन ने, 17 निकाल लिया। ठीक है, तो जो अपन ने जो 2 पेंसिल और 4 रबड़ का मूल्य निकाला हुआ है ना, उसको यहाँ लिख दो। ये कितना निकल गया बच्चों, यहाँ पे ये निकल गया अपना 17। कितना निकल गया बच्चों, यहाँ पे 17 निकल गया। तो आपको निकालना क्या है, ये 3 पेन हो गया। देखो ये वाली पूरी वैल्यू इस तब ले जाओ इक्वल के, 92 माइनस कितना हो गया अपना 7, तो 3 पेन, ये कितना हो गया 5। ठीक, और ये कितना हो गया अपना 75।
निकालना कितने का है, 24 पेन का निकालना है। 3 पेन का तो पता है 75 है। कितने निकालना अपन को, अपन निकालना है 24 पेन का। तो 3 को 24 बना, 8 मल्टीप्लाई करो, 8 3 24। यहाँ 8 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई करेंगे। कितना बच्चों, 8 5 40। ठीक है, 8 5 40, 7 चौक 68, 68, सॉरी 756 होता है, 56, 600 निकलेगा। ठीक है, 7 8 56, 56 और 460। क्लियर है, बताओ। यहाँ तक किसी बच्चों की समस्या हो तो पूछो। क्वेश्चन एकदम आसान था। ठीक है, यहाँ पे वही वैल्यू दे दी, उसी का आगे वैल्यू यहाँ दे दी थी। बस खाली क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि थोड़ा हार्ड है, बाकी है लल्लू क्वेश्चन एकदम। कुछ भी कुछ नया नहीं है इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया हो। तो एक बात बच्चों ध्यान से सुन लो, कभी भी आपको किसी भी त्रिभुज की रचना करने के लिए बोला जाए तो ध्यान रखना, बिना साइड के कभी भी त्रिभुज नहीं बनता है। जब तक उसमें अगर साइड नहीं दी होगी त्रिभुज नहीं बनेगा। ये चीज़ याद कर लो। ठीक, अब चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन में बोल रहा है कि दो कोण है, एक त्रिभुज है, सॉरी एक भुजा है, दो कोण है एक भुजा है, तो इससे तो बनेगा नहीं, बोला गया नहीं बनना चाहिए। ठीक है, केवल 3 भुजाएं, भुजाएं इसमें दी जिससे ही बन जाएगा। केवल 3 कोण, इसमें कोण दी भुजा नहीं दिया। दो भुजा उसके मध्य कोण, इसमें भुजा भी दी कोण भी दी। ठीक, इन सबसे बनेगा। किससे नहीं बनेगा, अपना ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में, क्योंकि भुजा नहीं दी, हमने बता रखा है कि बिना भुजा के आपका त्रिभुज कभी बनेगा ही नहीं, रचना होगी ही नहीं। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष में कितनी हो रही बच्चों, दोगुनी हो रही है। तो कितने वर्षों में यह राशि उस ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी, या 3 गुनी। तो गुने वाले क्वेश्चन में हमेशा बताया एक कम करते हैं हमेशा। ठीक है, जैसे 3 गुना लिखा है ना ये, तो 3 का एक कम करके यानी 2 लिखेंगे। 4 गुना लिखा होता है, 4 का कम करके 3 लिखते, ऐसा करते हैं बस लोग। और कभी भी बच्चों ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन उल्टा सॉल्व करो, हमेशा पीछे से सॉल्व करो। कितना बोला, 3 गुना बोला, 3 में से एक कम करके यानी कि 2 लिखेंगे। अब यहाँ से करते चलो, 3 गुनी यहाँ हो गया। अब जो दूसरा गुनी लिखा होगा यानी 2 गुनी लिखा है, 2 में से एक कम करें कितना हो जाएगा अपना, 1। गुणियों में से एक कम करते हैं। कितने वर्षों की बात कर रहा है बच्चों, 10 वर्षों की बात कर रहा है। तो टाइम से हमेशा मल्टीप्लाई करो। 10 दूनी बच्चों कितना हो गया अपना, 20। तो 20 ईयर, 20 ईयर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल निकालो कितना हो। बोला क्या गया बच्चों, देखो ध्यान से समझना। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाला एक वर्ग बना है। वृत्त के अंदर वर्ग बन रहा है। तो पहले बनाएंगे बच्चों वृत्त अपन सर्कल। ये बन गया बच्चों अपना एक सर्कल। सर्कल को थोड़ा सा बड़ा मोटा कर लो, जो हो गया मोटा सर्कल। अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें अपन को बनाना है स्क्वायर। अपन लोग यहाँ से बना लेते हैं बढ़िया सा स्क्वायर। ठीक, अब इसके अंदर बोल रहा है अधिकतम, बोला गया इसके अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक बार। अधिकतम कभी भी बोले हैं तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ नहीं करते हो, ध्यान रखना। अधिकतम ऐसी लाइन ड्रॉ कभी नहीं होती है। अधिकतम में कभी भी आपसे बोले तो ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ होती है अधिकतम में, हमेशा इस टाइप से। ये अब अधिकतम बोला गया, देखो जो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को, जैसे अपने बनाई सर्कल, इन दोनों डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डायमीटर। डायमीटर हद क्या होती है, रेडियस यानी कि व्यास। तो व्यास दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस, यहाँ पे कितना गिवन है, तो ये दे रखा है बच्चों अपन को 80 दिया है। कितना दिया, 80 दिया है, ध्यान समझना। अब आपको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, है ना। तो यानी अपन को देखो, अपन को करना है क्या है, खेत का क्षेत्रफल, यानी अपन को लंबाई और चौड़ाई निकाल लो। लंबाई चौड़ाई यानी दोनों बराबर ही रहती हैं, यानी कि ये लाइन कितनी है इसकी, इसको भी ए है, ये भी ए है। क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो पहले काम करो, इन दोनों साइड तो निकालो, साइड है कितनी, अभी निकाल लेते हैं। तो अपन को पता है, अब जैसे कि यहाँ पे बनेगा बच्चों 90 डिग्री का एंगल। तो किसी भी त्रिभुज का, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों त्रिभुज बन गया। ये किसी भी त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री बन जाता है, तो वहाँ पे अपनी पाइथागोरस थ्योरम लगती है।
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है बच्चों, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये निकलता है। अब कर्ण क्या है बच्चों, देखो कर्ण सबसे लॉन्गेस्ट साइड यही है अपनी, तो इसको कर्ण बोलेंगे, यानी 90 डिग्री के सामने वाली साइड कर्ण, यानी ये तो कितनी है बच्चों अपनी 80 दे दी, ठीक है। और आगे चलेंगे, यहाँ पे अपना क्या होगा, निकालना क्या है बच्चों इस पर, एक मिनट रुकना। क्या बोला, 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर है, वृत्ताकार पार्क के अंदर की बात बच्चों को कर रहा है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब वो बोल क्या रहा है, खेल का मैदान क्षेत्रफल निकाल दो, खेल का मैदान का क्षेत्रफल, ऐसे ही होगा, कुछ नहीं होगा इसमें, चलो। ये हो गया स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, यही लंब है, ए लंब है, और इसका आधार भी मतलब ए ही है, दोनों तो सब ए ही दे रखे हैं। कितना बच्चों यहाँ पे 6400, ये ए कितना हो गया 2a², 2 से अपने यहाँ पे काटेंगे तो कितना होगा, 2×3 = 6, 2×2 ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया a², यानी a² वाले कितने निकाल दिया अपने 3200, ठीक है। अब निकालना क्या, मैदान का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल क्या होता है L×B, यानी बल का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा, उसका भुजा कितनी दे रखी है a, यानी a का स्क्वायर, ये निकालना, तो a के स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकाली 3200 निकाली हुई है अपन ने, तो 3200 अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा, बस ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे ये दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है कि देखो, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए, एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। रचनात्मक समझते हो, रचनात्मक होता क्या है, उसके मन में नए नए थॉट आते रहते हों, कोई भी रट्टा प्रणाली यूज ना करता हो वो, उसको बोलते रचनात्मक, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया, पहले नहीं करना चाहिए, नहीं बोला है, ठीक है। अब बोला है कि विद्यार्थियों को प्रश्नों के हल ढूंढने के लिए अपनी नीतियां विकसित करने देना, यानी कि कहने मतलब ये है कि बच्चे किसी भी प्रश्न उनको दिया गया है तो वो अपने अनुसार उसको हल करने की इसकी क्षमता बढ़े, सोच बढ़े, है ना, तो ये तो सही है, करने देना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तभी तो बच्चे जीनियस बनेंगे, ठीक है। अगले बोला गया है विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, सूत्र रटने के लिए कहना, चलो आगे पढ़ते आगे क्या दिया, ऐसी परिस्थितियां बनाना जिससे विद्यार्थी हल खोजने में प्रवृत्त हो, बात तो सही है, तो करना चाहिए उसको, ऐसी मतलब परिस्थितियां बना दे जिससे बच्चा क्या खुद से ही हर चीज का आंसर ढूंढना स्टार्ट करे, टीचर पर डिपेंड होकर ना बैठा रहे, ठीक है, कि हाँ जी बताएंगे, तब मतलब खुद से कुछ करने का सोच उसके अंदर होना चाहिए, ये ना हो कि बिल्कुल ठंडन गोपाल बने बैठे आराम से। अगला क्या बोला है, विद्यार्थियों को गणितीय साधनों के अपने अर्थ बनाने देना, ठीक है, मतलब कि किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी चीज़ को सॉल्यूशन करना है तो अपने माध्यम से वो सॉल्व करें, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, करने देना चाहिए ये भी। अब यहाँ पे दिया विद्यार्थियों को सूत्र रटने के लिए कहना, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। सूत्र रटने से बच्चों होता है क्या, उसकी सोच विकसित नहीं हो पाएगी, तो जब किसी की सोच विकसित हो नहीं पाएगी तो वो एक्स्ट्रा कुछ सोच ही नहीं पाएगा, क्रिएटिविटी उसके अंदर आएगी ही नहीं किसी प्रकार की, बस खाली उसको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन होगा, बस ये सूत्र लगाना है। मान लो क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज हो गया तो उसने सॉल्व करना सीखा है नहीं, उसमें तो खाली सूत्र में वैल्यू पुट करना सीखी है, तो कुछ भी चीज़ फिर नहीं कर पाएगा, उसका ज्ञान सीमित हो जाएगा, उसका ज्ञान जितना भी होगा मान लो सूत्र तक ही रह जाएगा, तो मतलब उसको ये करने नहीं देना चाहिए। जैसे हम डीएलएड मैथ पढ़ाते थे, एक क्वेश्चन 2-3 मेथड से बता देते थे, सेम वही कंडीशन आपकी यहाँ पे रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है 2 कोटि पूरक कोणों का अंतर 40 है, दोनों कोण होंगे। अब कोटि पूरक का कोणों का योग बच्चों कितना होता है, ये होता है आपका बच्चों 90 डिग्री का एंगल, कितना होता है 90 डिग्री। अब दो को जोड़ 90 किस में बदल रहा है यहाँ पे, लेकिन दो एंगल सम को 90 बदल रहा है, ये 90 नहीं बदल रहा है, 5 ये तो 90 बदल रहा है, 5 6 3 9 100 नहीं बदला, 65 ये नहीं बदला, खत्म। तो इन दोनों का देखो डिफरेंस निकालेंगे, 65 माइनस का 25, 65 65 है, डिफरेंस को कितना आ रहा है 40 आ रहा है, तो अंतर भी 40 दिया है और दोनों का जोड़कर 90 आ रहा है। कोटि पूरक एंगल होते क्या है, जिन दोनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री हो, बस खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट दिया गया है 121012 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो शेषफल सभी लोग निकालना आता ही है, तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा,
ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लास अपनी यहाँ से अपन लोग यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद करें क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बाकी चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर ठोक दीजिएगा। धन्यवाद।